तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। देखिए, रीट परीक्षा लीक मामले के अंदर सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, तो उस एक्शन के बाद अब एसओजी की टीम भी सरकार के निर्देश के बाद सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही है। जिन आरोपियों को इस वक्त एसओजी ने हिरासत में लिया है, उन तमाम आरोपियों के साथ पूछताछ लगातार जारी है। अजमेर के रीट कार्यालय में एसओजी की टीम आज एक बार फिर पहुंची है और यहां पर 3 आरोपियों को सशस्त्र जवान यहां पर आरोपियों को लेकर पहुंचे हैं। तमाम तरीके के दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से पेपर आउट हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को एसओजी दस्तावेजों में लिखने के लिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर आखिरकार एविडेंस ही होते हैं जो आरोपियों को सजा तक पहुंचाते हैं, और इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एसओजी हर उस तथ्यों तक पहुंचे जहां पर ये कोर्ट के अंदर दस्तावेज मिल सके कि आखिरकार किस तरीके से पूरी चीटिंग को अंजाम दिया गया। और इसीलिए तीनों आरोपियों को लेकर, मुख्य जो 3 आरोपी हैं उनको लेकर एसओजी की टीम इस वक्त अजमेर के रीट कार्यालय में पहुंची है और अजमेर के रीट कार्यालय में एसओजी की टीम इस समय पूछताछ भी कर रही है और उसके साथ साथ दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कुछ ऐसे गोपनीय दस्तावेज भी हैं जिसको एसओजी इस वक्त अपने साथ में यहां से लेकर जाएगी और उन दस्तावेजों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विपक्ष के मुखर होने के बाद सख्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस तमाम जीवन के अंदर इंसान की जो गलती होती है, हर गलती एक तय सज़ा मांगती है, तय कीमत मांगती है, और उसी के तहत जो डीपी जारोली है उनको बर्खास्त किया गया। और ये पहली मर्तबा है जब राजस्थान बोर्ड के जो सचिव हैं उनको बर्खास्त किया गया। सेंगवा पहले अधिकारी हैं जिनको इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर बर्खास्त किया है, और उसके बाद से एसओजी को निर्देशित भी कर दिया गया है कि किसी प्रकार से कोई दबाव इस वक्त सरकार का एसओजी के ऊपर नहीं है और एसओजी बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से इस वक्त रीट पेपर लीक मामले में जांच कर रही है। हालांकि इन तीनों आरोपियों के साथ अभी शिक्षा संकुल का जो कनेक्शन है उसका और अजमेर का जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर जोड़ने की, उस चेन को जोड़ने की कोशिश, उस जो चेन की जो कड़ी है उस कड़ी दर कड़ी को जोड़ने की और उसमें से कई तथ्यों को निकालने की कोशिश इस वक्त एसओजी इन तीनों आरोपियों के साथ कर रही है। अन्य जो आरोपी हैं उन अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उन आरोपियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस तरीके की बर्खास्ती डीपी जारोली की हुई है और उसके साथ में अरविंद सेगवा की हुई है, इन दोनों ही लोगों से भी एसओजी किसी भी वक्त पूछताछ कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ताज़ा बयान आया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पूरे प्रकरण के अंदर जिस तरीके से अपराध बोध होने के बावजूद उसको जिस तरीके से छिपाया गया है, इसलिए डीपी जारोली की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। हालांकि इस बयान के बाद में इस बात की संभावना बेहद कम जताई जा रही है कि डीपी जारोली की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे प्रकरण में डीपी जारोली की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो उसके बाद में डीपी जारोली से पूछताछ किस स्तर पर एसओजी करती है। फिलहाल ये देखना होगा कि एसओजी यहाँ पर कितने और घंटे तक यहाँ पर रीट कार्यालय में बनी रहती है और यहाँ से किस किस प्रकार के दस्तावेजों को यहाँ से निकाल कर जांच में अपने शामिल करती है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि एसओजी के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उन तमाम दस्तावेजों को जुटाना, जो उन दस्तावेजों के आधार पर एसओजी अदालत के अंदर इस पूरे मामले के अंदर आरोपियों के खिलाफ सख्त पैरवी करेगी। क्योंकि इससे पहले तमाम तरीके के जो अपराध हैं, आरोपियों की गिरफ्तारियां जिसमें एसीबी और एसओजी की टीमें लगातार करती हैं, लेकिन वहां पर तथ्यों की कमी के चलते आरोपी जो हैं वो कोर्ट से जमानत के साथ में बरी हो जाते हैं, मामले लगातार चलते रहते हैं। लेकिन रीट के मामले के ऊपर सरकार के ऊपर बेहद दबाव इस वक्त विपक्ष का जिस तरीके से बना हुआ है, उसके बाद से एसओजी लगातार एक्शन में है और एसओजी के जो एडिशनल एसपी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सशस्त्र जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आरोपियों के साथ में कनेक्शन किन किन लोगों तक ये पेपर पहुँचा है, किस तरीके से
पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से कहा गया कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ था, लेकिन अहम भूमिका जो है वो अजमेर के इसी रीट कार्यालय की है, क्योंकि इसी रीट कार्यालय से पेपर की गोपनीयता जो है वो यहाँ से पेपर सप्लाई किए जाते हैं, शिक्षा संकुल भेजे गए, शिक्षा संकुल से पेपर तमाम सेंटरों पर भेजे जाते हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र जो है रीट का आखिरकार वो इस वक्त अजमेर बना हुआ है और अजमेर के रीट कार्यालय में लगातार एसओजी की टीम पहुंच रही है। बोर्ड के गेस्ट हाउस में एसओजी की टीम आरोपियों से पूछताछ करेगी और हो सकता है कि रीट कार्यालय से जुड़े जो तमाम और अन्य अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ हो। सरकार अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर उन और तमाम कर्मचारी या अधिकारी जो भी शामिल पाए जाते हैं या जिनकी भूमिका नजर आती है एसओजी के प्रकरण में, अगर मामले में एसओजी की जांच में सामने आते हैं तो उन तमाम लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि एसओजी की जो पूरी इस समय तफ्तीश है वो आखिरकार किस दिशा की ओर आगे अपना रुख मोड़ती है।